औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह फुरकान है मेरे सामने और सूरह फुरकान की आयत नंबर 48 है। पारा नंबर 19 और रुकू नंबर 3 चल रहा है। आयत नंबर 47 में अल्लाह तबारक व तआला ने दिन रात के औकात बयान फरमाए और फिर उन औकात का मकसद बयान फरमाया और इंसान पे एहसान जितलाया कि तुम्हारे लिए दिन रात बनाया, पर्दे का सामान उसमें रखा और फिर राहत और सुकून का सामान रखा उसमें, और फिर दिन बनाया और दिन को किस मकसद के लिए तक बनाया तुम्हारे लिए। और ये सारे अल्लाह तबारक व तआला के एहसानात दलील नकली की सूरत में बयान हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने आगे आयत नंबर 48 में दूसरी अगले दलील नकली बयान फरमाई और फरमाया कि हुवल्लज़ी, अल्लाह तबारक व तआला ही वो ज़ात है, वही इस काबिल है, वही वो ये कर सकता है और वो अकेला ही ये कर रहा है। वल्लज़ी अरसला रियाहन बुशरा बैन रहमतिही, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ही वो ज़ात है वो जो बरआने रहमत से पहले तुम्हें आगाह करने के लिए, खुशखबरी देने के लिए खुशगवार हवाओं को तुम्हारी तरफ भेज देती है ताकि तुम महसूस कर सको, समझ सको कि अल्लाह रहमत के मूड में है और बरआने रहमत हो रही है, होने वाली है। और फिर इंतज़ामात कर सको खेतों खलिहानों में, बागात में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बारिश से पहले करनी होती हैं और हवा के ज़रिए दूर अंदेश लोग जो होते हैं, मुफक्किर और समझने वाले, वो महसूस करते हैं कि रहमत बारिश होने वाली है और हवाओं के खुशगवार या तूफ़ानी मूड से वो इस चीज़ को महसूस कर लेते हैं कि बारिश किस तरह की तूफ़ानी बारिश होने वाली है या खुशगवार बारिश होने वाली है। और जिस तरह की बारिश होने वाली होती है उस तरह के इंतज़ामात कर लेते हैं। मसलन फसलों को बारिश से पहले संभाल लिया जाता है, फ्रूट को बारिश से पहले उतारा जाता है और उनको एक जगह संभाला जाता है। ये इंतज़ामात हवाओं की पेशनगोई से करते हैं लोग और हवा खुशखबरी देने के लिए आती है। और फिर ये कि बहुत अरसे तक जब बारिश ना हो रही हो तो लोग मायूस हो जाते हैं और ज़मीनें वगैरह तैयार करनी होती हैं, उनमें बिजाई करनी होती है, लेकिन बारिश ना हो रही होती हो तो लोग मायूस होते हैं। और उस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला बारिश बरसाने से पहले खुशगवार हवाओं को उस एरिया की तरफ जिसमें बारिश बरसने लगती है उसकी तरफ मोड़ लेता है ताकि एरिया के मकीन ये समझ सकें कि अब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रहमत की बारिश होने वाली है। वही बारिश होती है, रहमत होती है, वही बारिश अल्लाह चाहे तो रहमत बना देता है। बनी इसराइल की तरफ भी अल्लाह तबारक व तआला ने बारिश बरसाने का एहतमाम किया था और वो उछल कूद रहे थे और खुशियाँ मना रहे थे कि बारिश बरसने लगी है, बरआने रहमत है। लेकिन वही बारिश उनके लिए बरआने रहमत हो गई थी। अल्लाह तबारक व तआला रहमत रखे बारिश को और इंसान को खुशखबरी देने के लिए ये सामान अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। और फिर अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए बारिश बरसा के एहतमाम किया, ज़मीनें उस आबाद करने का, ज़मीनों में बिजाई करने का, ज़मीनों में सफाई करने का या जो भी हो वो तुम्हें बारिश से पहले आगाह किया ताकि तुम मुनासब और अपने तय समझ के इंतज़ामात कर सको। और फिर फरमाया कि वह अनज़लना मिनस समाई माह तहूरा, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से तुम्हें आगाह करने के बाद, हवाएं चलाने के बाद अपने रहमत की बारिश बरसाई और फिर वो बारिश माँ तहूरा, पाकीज़ा और मीठा और सेहत बख्श पानी अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए बरसाया। और ना सिर्फ बरसाया बल्कि उसको महफूज किया, सेव किया, और ना सिर्फ महफूज किया, सेव किया, बल्कि उसको फ़िल्टर किया और जो इंसान की
सेहत के ऐन मुताबिक उसको फ़िल्टर करने के बाद चश्मों की सूरत में उसको फिर ज़मीन से इंसान के पीने के लिए और बाकी इंतज़ामात के लिए चश्मों की सूरत से फिर ज़मीन से उसको निकाला। और वो पानी चश्मों और कुओं की सूरत में और तालाबों की सूरत में बाज़ दफ़ा जो कारामंद पानी है ज़मीन ने जज़ब कर लिया, फ़िल्टर करके दोबारा चश्मे की सूरत में इंसान को मुयस्सर किया, मुहैया किया। और उसमें से कुछ मीठा, कुछ कड़वा, कुछ पीने के काबिल, कुछ पानी को जो फाजल पानी था, ज़्यादा था, उसको तालाबों और जोड़ों में भर दिया ताकि तुम्हारे मवेशियों के काम आ सके। और जो इन दोनों सूरतों से बच गया उसको फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ज़र्रात की सूरत में उन तालाबों और जोड़ों में से नदी नालों से ज़र्रात की बखरात की सूरत में फिर आसमान तक, फिर ऊपर फ़ज़ा तक, आसमान नहीं फ़ज़ा तक पहुँचाया। और वो फ़ज़ा में पहुँच के फिर जमा होना शुरू हुआ। ज़ाया नहीं किया अल्लाह तबारक व तआला ने उसको। जो कारामंद था वो फ़िल्टर हुआ, ज़मीन से निकला, इंसान ने पिया, इस्तेमाल किया। जो उससे कुछ कम था वो तालाबों, जोड़ों और नदी नालों की सूरत में रहा और माल मवेशियों ने और खेतों खलियानों के काम आया, ज़मीनों के काम आया। और जो उससे भी फालतू नकारा था उसको अल्लाह तबारक व तआला ने बखारात की सूरत में दोबारा आसमान पे जमा किया, फिर छान के फ़िल्टर करके फिर जमा किया। और जमा करने के बाद पहाड़ के तोदे पहाड़ जैसे बड़े बड़े उसके बनाए और फिर उसको हवाओं के ज़रिए से किसी दूसरी बस्ती की तरफ धकेल दिया जिस बस्ती में ज़्यादा ज़रूरत थी। और बज़ाहिर लोग समझने लगे कि हमारे यहाँ बारिश बरसने लगी है, लेकिन अचानक वही हवाएं चली जिन्होंने उनको खुशखबरी थी और पानी बरसा था। वही हवाएं चली और उन्होंने उस जमा शुदा पानी को दोबारा उठा के किसी और एरिया में मुंतकिल कर दिया। और जब किसी दूसरे एरिया में मुंतकिल किया तो फिर सैम उसी तरह उस एरिया में बरसा जिसकी अशद ज़रूरत थी। और फिर उसमें भी वहाँ इसी तरह के इंतज़ामात उस पानी के ज़रिए हुए कि कुछ ज़मीन ने जज़ब किया और फ़िल्टर करके चश्मों की सूरत में और कुआं की सूरत में इंसान के लिए मैसर किया। फिर कुछ तालाबों की सूरत में उस एरिए के लोगों के तालाबों, जोहड़ों की सूरत में, नदी नालों की सूरत में उस एरिए के लोगों के मवेशियों और खेतों खलियानों के काम आया। फिर जो बचा उसको अल्लाह तबारक व तआला ने जो नकारा था दोबारा तीसरी बार फिर आसमान पे जमा करना शुरू कर दिया। फिर पहाड़ की तोदे की, बर्फ़ की तोदे की मानद जमा हुआ और किसी और एरिया में भेज दिया। ये सारे अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है और अल्लाह तबारक व तआला इसको चला रहा है। तौहीद बारी ताला के लिए दलाइल बयान किए जा रहे हैं। अल्लाह के अलावा कोई और ऐसा करने पर कादिर नहीं है और अल्लाह के साथ कोई दूसरा भी इसमें मददगार नहीं है और हो भी नहीं सकता। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। कुरान समझे, देखे, समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताउन करें। सो ताउन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह।